हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल और मैं हूँ स्वाति और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बारात का खाना क्या जायज़ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बारात का खाना तो सबको अच्छा लगता है। हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खाते मतलब हम ऐसा अच्छा लगता है हमें। बहुत दिन से हमें ये क्रेज है, मतलब हम बहुत दिन हो गए कोरोना की वजह से ये शादी में कोई गए नहीं है, कोई खाना भी नहीं खाया है, ऐसी बड़ी नहीं हुई है शादी, इसलिए और कोई करीबी शादी भी नहीं कर रहे हैं कि हमें खाना खाने को मिले। लेकिन जायज़ है या नहीं हम देख लेते हैं वीडियो, हमें तो अच्छा लगता है। तो ये एक बेटियां जब घर से रुखसत होती हैं, और आसान मिसाल, माओ ने खुद शादी कराई होती है, माओ ने खुद रिश्ता तय किया होता है, वजीफे पड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन बच्ची रुखसत होती है माँ रो रही होती है, हंस रही होती है। बोलो ना, अब कोई उस पर एतराज करे, लो इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला, ये तो रो रही है, वापस करो इस रिश्ते को भाई, लेकर आ, चल भाई दफाओ यहां से। क्या ख्याल है? 50-50 याद आता है ऐसे मौके पे ना। कैमरा लगा हुआ था, रोते हुए रुखसत किया ना माँ ने बेटी को, ड्रामे भी होते हैं ना। तो वो कैमरामैन ने बताया कि कैमरा ऑन करना भूल गया था। उसने कहा कमबख्त इतनी मुश्किल से क्योंकि यादगार होती है ना, सारी जिंदगी देखना है। अगर वो नहीं रोएगी तो जब शादी की वीडियो बाद में जाके देखेंगे, बोलेंगे यार कैसी माँ है, रोई नहीं रही, बच्ची रुखसत हो रही है घर से। तो वो कैमरा लगाया हुआ था 50-50 में, रोते हुए रुखसत किया जा रहा है। तो जैसे ही वो उसने बताया, वो सॉरी आंटी मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, उसने कमबख्त इतनी मुसीबत से रोई थी, दोबारा पूरा अमल रिवर्स हुआ है ना, वापस दुल्हन को वापस लेकर आओ, कैमरा तसल्ली होगी, ऑन है, अब रो रो के रुखसत। ये भी होता है, मैयतों में रो रहे होते हैं लोग तकल्लुफ में, खैर। लेकिन हकीकत में भी माँ बाप उस दिन, बाप भी अक्सर रोते हैं, माँ भी रो रही होती है, बेटी घर से रुखसत हो रही है। हालांकि बाप ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं अच्छा रिश्ता मिल जाए, माँ ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, तलाश की होते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं। तो उनके रोने को देख के कोई ये नहीं कहता चुप। तो ये अच्छा याद रखो, ऐसे मौके पे बारात का खाना माँ के जिम्मे, बाप के जिम्मे डालना, ये भी नेचर के खिलाफ है, खूब समझ लो। नहीं यही बात समझ, ये जो लड़की वाले खाना खिलाते हैं ना, ये भी इलॉजिकल है। वो कौमें जिन पर अंग्रेज ने हुकूमत नहीं की है, या हिंदुओं के साथ वो कौमें नहीं रही हैं, उनमें आपको बारात के खाने का तसव्वुर नहीं मिलेगा। ये भी इलॉजिकल है। वजह उसकी है, मैं तो इन चीजों पे शुरू से गौर करता हूं कि मुझे शुरू से समझ में ही नहीं आया बारात का खाना ना, कि यार बाप के घर से बेटी रुखसत हो रही, वो क्यों खिलाए भाई? आप कह सकते हो खुशी हो रही है, ठीक है, खुशी इंतहा के एतबार से उसका फ्यूचर बन रहा है, लेकिन वो दिन माँ बाप के लिए खुशी का दिन नहीं होता, वो दिन माँ बाप के लिए गम का दिन होता है। एन उस दिन पे खाना खिलाना और खाना खिलाने को, यानी उनको मुकल्लफ बनाना कि इस दिन को सेलिब्रेट करें, ये नेचर के खिलाफ है। मैंने तो ये बात शुरू से कर रहा था। फिर ये जो हमारे वजीरिस्तान के पठान लोग हैं, मसूदी कौम और दूसरी कौमें, मसूद कौम है ना और दूसरी कौमें, मैंने इनमें जाके रिसर्च की। मेरे शागिर्द भी हैं बहुत से वजीरिस्तान के। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ बारात का खाना, मैंने उनको अपना फलसफा नहीं बताया कि मेरी राय ये कि यार ये नेचर के खिलाफ लगता है मुझे ये काम, मैंने अपना नहीं बताया, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो आगे बयान दे उसमें मुझे खुश करने के लिए कोई गलत बयानी से काम ले। तो मेरे शागिर्द हैं वजीरिस्तान के, उन्होंने बताया कि मुझे कहा कि हमारे यहाँ जब बहन बेटी रुखसत होती है तो वो गम का दिन होता है, वो खुशी का दिन। लड़का तो खिलाता है कट्टे ज़बह करके, ठीक है ना, बेशक वो शादी वाले दिन ही खिलाए, तो ये लड़का दावतें कर रहा होता है, लड़की का बाप दावत नहीं करता। मैंने कहा देखो, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की ना वजीरिस्तान में, अंग्रेज आया था तबीयत से पिट के गया था, पता है आपको ये बात? आपको पता ही कुछ नहीं यार, दुनिया में हो क्या रहा है। गोरे ने जब 100 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, तो ये वजीरिस्तान के इलाकों में वो हुकूमत नहीं मैंने एक किताब पढ़ी एक, उस जमाने में गोरे की आर्मी में एक लेफ्टिनेंट था, उसने अपनी कारगुजारी बयान की है कि बहुत पुरानी, वो तो बेचारा दुनिया से चला गया होगा, तो उसने कारगुजारी बयान की कि हिंदुस्तान से जब हम आते थे ना, इधर KPK से होते हुए इधर वजीरिस्तान की तरफ आते थे, तो कितने पापड़ यानी हमें बेलने पड़ते थे। उसने बताया कि ऐसी कौम थी कि अंग्रेज जहाज़ों की बमबारी करके इनके घर गिरा रहे होते थे, फिर भी तस्लीम नहीं होती थी। ये पहाड़ों पे औरतें बच्चे अपने घरों को तबाह होते हुए देखते थे, मगर हथियार नहीं डालते थे। ये उसके अल्फाज हैं लेफ्टिनेंट के, जो मैंने खुद पढ़े हैं, कि इतने बहादुर लोग थे कि
जहाजों की बमबारी हो रही है, ब्रिटिश तैयारे आ रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने घर के तबाह होने का तमाशा देखते थे, पहाड़ों पे औरतें और बच्चों को ले जाते थे बमबारी से बचने के लिए, लेकिन ये हथियार डाल के तस्लीम नहीं होते थे। तो क्या मसला है कि ये कौम ब्रिटिश के और अंग्रेजों के मातहत नहीं रही, लिहाजा उनमें अभी भी जो कल्चर है ना वो इस्लाम के ज्यादा करीब है। आपको ये जहेज की लानतें, बारात वरात के खाने, ये आपको उन लोगों में मिलेंगे जो हिंदुओं के साथ रहे या गोरों ने हुकूमत करके कल्चर ही की ऐसी की तैसी कर दी, उनकी ना कल्चर की वाट लगा दी। तो आपको उन इलाकों में अभी भी नहीं मिलेगा। तो वहां वो नहीं, ना जहेज है वहां पे, और ना वहां आपको ये मिलेगा कि बारात के खाने मिलेंगे। अगर शादी के मौके पे खाना हो भी रहा होता है तो वो लड़का कर रहा होता है। अभी भी वहां लड़के का खर्चा निकाह पे ज्यादा होता है, लड़की वालों का नहीं होता। और हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का सिर्फ 25,000 टोटल, बहुत बड़ा मेहर आजकल जो मार्केट में चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 25,000 मेहर। मैं तो निकाह पढ़ाता रहता हूँ ना सुबह शाम, 25,000 मेहर उसके हो गए जिसकी 25 लाख तनख्वाह होगी। सिक्का राइजुल वक्त भी लिखा हुआ होता है आगे से, कहीं ऐसा ना हो रुपए से कोई और मुल्क की करेंसी मुराद ले लीजिए। सिक्का वो वाले 25,000 जो मार्केट में चल रहे हैं, जिससे 6 दर्जन अंडे आ सकते हैं या थोड़ा ज्यादा कर लें आप। और लड़की वालों का बेड़ा गर्क हो रहा है कि नहीं, वो शादी दफ्तर की फीस भी उनकी अलग और फिर जहेज भी अलग, और जो भी अब तो लड़कियां जॉब कर करके भी मियाओं को खिला रही हैं। तो खैर, तो ये भी जो बारात का खाना है ना, इसको भी हौसला शिकनी करें, इसकी कोई तुक नहीं बनता। बाप उस दिन गमज़दा होता है, बेटी घर से रुखसत होके जा रही होती है, हाँ बाप खुश हो रहा है कि चलो जान छूट रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बच्ची के मुस्तकबिल के लिए रुखसत तो कर रहा होता है, लेकिन उनके घर से एक उनके जिगर का टुकड़ा रुखसत हो रहा, वो खुश नहीं होते उस दिन। तो इसलिए वो वलीमा में अगले दिन जाके खाएं उसी के घर जाके, यहाँ ना, यहाँ कुछ नहीं करो, यहाँ बस निकाह हुआ, अपनी अमानत है भाई, जैसे वहाँ वजीरिस्तान वगैरह में ऐसा ही होता है, निकाह हो गया तुम्हारी अमानत है भाई, लाओ माँ को लेकर आओ, बहन को लेकर आओ, रुखसत करके घर ले जाओ। फायरिंग भी तुम ही करोगे, पटाखे भी तुम ही फोड़ोगे, ठीक है ना, फायरिंग भी करो, पटाखे भी फोड़ो, जो भी करना है, अगले दिन वलीमा भी तुम्हारे घर होगा, आ रहे हम लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे, आपके मेहमान हैं, हम आ जाएंगे खाने के लिए। तो ये बिल्कुल ही उल्टी कहानी चल रही है, कुछ खोपड़ी में आने वाली नहीं है। खैर, तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि पिछली उम्मतों ने नाफरमानी किसकी की, रसूल की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन उम्मतों को तबाह कर दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रसूल की नाफरमानी का मतलब क्या है। अगर आप मजहब को नहीं मानते तो आप फैसला किससे करोगे, अकल से। तो आपका हशर वो होगा जो उस मुआशरे का हो चुका है कि ये जो महरम रिश्ते हैं इनका भी आपस में रिलेशन, और आप अकल की रोशनी में इसको नाजायज नहीं कर सकते। तो जो बड़े बड़े दुनिया में जराइम होंगे, तो अल्लाह की नज़र में रसूल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारे पढ़े लिखे लोगों की नज़र में रसूल की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मुल्की कवानीन की है, यूनाइटेड नेशन की है और आपके कल्चर की है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को अपनी अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। वाह, वीडियो बहुत ही अच्छा था और बहुत मतलब ये जब बयान देते हैं तो बहुत मजाक भी करते हैं और रियलिटी भी बताते हैं, लेकिन कभी कभी ये बीच में हिंदुओं का नाम ले आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हर्ट होता है हमें। लेकिन ये ब्रिटिश के बारे में बहुत सच्चाई भी बताते हैं, जो कि खुलेआम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये इन्हें लगता है और सही बात है। विदाई के वक्त मतलब हाँ, माँ बाप ने लड़की के माँ बाप जो खाना खिलाते हैं वैसे लड़कों के माँ बाप ने खिलाना चाहिए, ऐसा इनका मतलब कहना था इनका। हाँ। क्योंकि ये यही मानते हैं कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो मतलब जो इमोशनल होते हैं और उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि वो बहुत दुखी होते हैं, और लेकिन उस वक्त का खाना खाना भी जायज़ नहीं है। अगर लड़कियों के तरफ से खाना हो तो ये जायज़ है। ज़्यादा खाया है। हाँ। अब हम लड़कों को मांगेंगे। हाँ, तो शादियों में गए हैं ना, तो लेकिन हमें ये होता है कि हमें खाना एंजॉय करना होता है, क्योंकि हम दोनों जो है दिखने में तो मतलब हम दोनों भी बहुत ही जैसे कि कहते बहुत बारीक और बहुत लुकड़ी सुकड़े कहते हैं हमें, तो लेकिन फिर भी हम खाते बहुत ज़्यादा है और हम एंजॉय करते हैं। इंटरेस्ट आता है ऐसे खाने में, शादियों में खाना खाने में बहुत मज़ेदार होता है वैसे।
तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो इनका भी बेबी अभी उठ गया है, मेरा अभी सो गया है, लेकिन दोनों के छोटे छोटे ही है बेबी हमारे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उन्हें सुलाते हैं फिर वीडियो करते हैं। बीच बीच में हमें वक्त ही नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप हमें वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारी वीडियो कैसी लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको अगला रिएक्शन किस वीडियो पर चाहिए ये भी बताइए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।